इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ असेंशियल इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टू कीप अलाइव इट्स डायनामिक है। वो कहता है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है ये बड़ी ज़रूरी होती है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर, ताकि ये कीप अलाइव रह सके किस चीज़ को, डायनामिक्स को, उसका जो किस चीज़ को, डायनामिक को, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डायनामिक को ज़िंदा रखने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है। डायनामिक ये होता है कि उसके रोज़मर्रा के काम में जो कर रही है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड, जो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी कंपटीशन का वो क्या कहलाता है, वो स्ट्रैटेजी कहलाता है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज़, जो फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग के अंदर वो डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स होता है। क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। सबसे पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कहता है इनमें से कौन है जो अगेंस्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। वो कहता है ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी जो है ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंट्रामोरल प्रोग्राम क्रिएट्स इन द स्टूडेंट द सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट है। ठीक हो गया। जो इंट्रामोरल प्रोग्राम होता है ये स्टूडेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट की सेंस पैदा करता है। अ लीडर मस्ट पोसेस द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक लीडर के अंदर ये सब कुछ होना, कमिटमेंट होना चाहिए, मिशनरी होना चाहिए, ठीक है, प्रोसेसिवनेस होना चाहिए, लेकिन सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर, जो बेसिक फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के वो क्या होते हैं। वो कहता है कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टिंग एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट है, पर्सनल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये तमाम के तमाम होने चाहिए किसी भी फंक्शनल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो प्लानिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है, या गोल सेटिंग जो है फर्स्ट स्टेप है। टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सिनोनिम्स टू ईच अदर है। ठीक हो गया, ये सारे सिनोनिम्स हैं ईच अदर। टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस, वो कहते दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होता है ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ कॉन्स्टेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ कॉन्स्टेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स मैन, वैसे सोशल जो है ना, सोशल वाला ये नहीं आता कॉन्स्टेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव प्लानिंग इन स्पोर्ट्स है। ये सारे ही स्पोर्ट्स के प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जिसमें इंटरटेनमेंट है, फिजिकल फिटनेस है, डेवलपमेंट ऑफ वननेस है। द प्लान इन विच ओनली द चीफ एग्जेक्टिव डिक्टेट्स, इनिशिएट्स एंड मॉनिटर इज कॉल्ड, कोई भी ऐसा प्लान जिसमें सिर्फ चीफ एग्जेक्टिव जो है वही डिक्टेट करता है, इनिशिएट करता है एंड मॉनिटर करता है, वो क्या कहलाता है, वो अथॉरिटेरियन प्लान कहलाता है, अथॉरिटेरियन प्लान कहलाता है। ठीक हो गया, जिसको सिर्फ चीफ एग्जेक्टिव ही सब कुछ कर रहा है, जिसमें गेटिंग द राइट फैक्ट्स टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम इन द राइट वे इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स है। क्या कहलाता है, पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स, या इसको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी कहते हैं कि राइट फैक्ट्स पे, राइट टाइम पे, राइट पीपल को चुनना किसी राइट काम के लिए, तो ये क्या कहलाता है, ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी कहलाता है और पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स भी कहलाता है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि राइट फैक्ट्स, राइट पीपल एट द राइट टाइम इन द राइट वे, किसी बंदे को एक सही वक्त पे, एक सही जगह पे, एक सही चीज़ के ऊपर आपने फिक्स करना है उसके काम पे, तो वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी कहलाता है और पब्लिक रिलेशन स्पोर्ट्स भी कहलाता है। द लास्ट लिंक ऑफ द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट चेन इज़, जो सबसे लास्ट लिंक होता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट चेन का वो कंट्रोल एंड एवेल्यूएशन होता है। सबसे लास्ट लिंक जो होता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट चेन का। फंड्स फॉर द स्पोर्ट्स प्रोग्राम कैन बी कंट्रोल्ड कलेक्टेड थ्रू, ये जो फंड्स होते हैं फॉर द स्पोर्ट्स प्रोग्राम ये कलेक्ट किए जाते हैं ऑल ऑफ द अबव। एलुमनी एसोसिएशन हो सकती है, डोनेशन हो सकता है, फंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर अपना जो फंड है वो जमा करा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में भी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं एक नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो ये सारे होते हैं। कौन कौन से, टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री है, टू ऑर्गेनाइज द चैम्पियनशिप एट द नेशनल एंड रीजनल लेवल है, टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल इवेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बी डिसाइडेड है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। द एबिलिटी टू सी द इंटरप्राइज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इज कॉल्ड, ये जो एबिलिटी होती है कि आप किसी भी स्पोर्ट्स
ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखते हैं कंसेप्चुअल स्किल कहते हैं कंसेप्चुअल स्किल। द यूज़ ऑफ पार्टिकुलर मैथड ऑफ टीचिंग डिपेंड अपॉन स्किल ऑफ टीचर है, स्किल ऑफ टीचर पर डिपेंड करता है कौन सा पार्टिकुलर मैथड टीचिंग यूज़ करता है। बायोलॉजिकल साइंस जो होती है फिजिकल एक्सरसाइज एंड बैलेंस न्यूट्रिशन आर रिलेटेड है। वो कहता है कि बायोलॉजिकल साइंस कहती है कि फिजिकल एक्सरसाइज एंड बैलेंस न्यूट्रिशन जो है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। फ्री हैंड एक्टिविटी जनरली डन इन ग्रुप इज़ कॉल्ड, वो एक्टिविटी जो ग्रुप के अंदर हो और उसमें आप फ्री हैंड हो तो वो कैलिस्थेनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? कैलिस्थेनिक्स कहलाती है। विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग है। वो कहता है कि लेसन प्लानिंग का प्रिंसिपल होता है वो टीचर एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक हो गया, लेसन प्लानिंग का जो प्रिंसिपल है वो टीचर एक्सपीरियंस नहीं होता। वो एज एंड सेक्स हो सकता है, प्रोग्रेशन, ये वार्मिंग अप हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैथड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्यूपिल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैथड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्यूपिल्स हैं। तो ये सारे के सारे मैथड हैं कि प्यूपिल्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक हो गया, कोजन मैथड है, YMCA मैथड है, अटलांटा सिटी मैथड है। ठीक हो गया, सारे मैथड हैं प्यूपल्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए। द फंड कॉन्स्टिट्यूट टू असिस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ यस्टर ईयर्स लिविंग इन इंडिजेंट सर्कमस्टेंसेस, ये नेशनल वेलफेयर फंड होता है जो हेल्प करता है एक एथलीट की। ठीक है, जो बड़ी मुश्किलात में है, इंडाइजेंट सर्कमस्टेंस में है, ज़िंदगी गुजार रहा है, ऐसे एथलीट को जो फ़ंड दे रही है उसका नाम है नेशनल वेलफेयर फ़ंड है। ठीक हो गया, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके जी।